सो हेलो फेलस बीस बॉय हियर। ओहो गलत इंट्रो हो गया। हेलो फेलस कोनिचिवा, मैं हूँ ओनी और हाँ यही मेरा नाम है। और ये है हमारा फर्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन। और आज हम बात करने वाले हैं जंजीरारा आदमी के बारे में। सॉरी, चेनसॉ मैन के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले। कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अटैक ऑन टाइटन में होते हैं टाइटन्स और डीमन स्लेयर्स में होते हैं डीमंस। तो वैसे ही चेनसॉ मैन की दुनिया में होते हैं डेविल और हर एक डेविल के पास अलग अलग तरह की पावर्स एंड एबिलिटीज होती हैं। तो चेनसॉ मैन की कहानी जापान 1997 में सेट है और वहाँ हमें देखने को मिलता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डेंजी, जो कि एक अजीब सा सपना देख रहा होता है। जिस सपने में वो एक सुनसान गली में होता है और उसे एक दरवाजा देखने को मिलता है। जिस दरवाजे को वो बस टच करने वाला होता है तभी डेंजी की आंख खुल जाती है और डेंजी की आंख जैसी खुलती है वो उठ के अपने काम पे जाने के लिए चलने लगता है। और हमें पता चलता है कि डेंजी के सर पे बहुत ज्यादा कर्जा है और इसको चुकाने के लिए वो तकरीबन 60,000 के पेड़ बेच चुका है। 1.2 में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल बेच चुका है। अरे बाप रे, ये आदमी जिंदा कैसे है? लेकिन अब भी उसे करीब 3 करोड़ येन चुकाने बाकी है और इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि एक डेविल की लाश के बदले उसे काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वाह यार, वैसे यही काम कर लेना चाहिए। ओए, हमारे यहाँ डेविल्स नहीं होते बेवकूफ। अबे तू गधे मारेगा किसे? ओह अच्छा, यानी गरीब ही मरना पड़ेगा। हाँ, गरीब साला। डेंजी के साथ होता है उसका एक पेट जिसका नाम होता है पोचिता और ये एक चेनसा डेविल है। लेकिन फिर पोचिता गुर्राने लगता है जिससे कि डेंजी को पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई डेविल है और ये होता है एक टोमेटो डेविल। डेंजी पोचिता को एक चेनसॉ की तरह यूज करके उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो करीब 10 साल का है और जो सारा कर्जा अभी डेंजी के सर पे है वो पहले डेंजी के डैड के सर पे था, जो उन्होंने यकूजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिया था। और क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे इस वजह से वो अपनी जान दे देते हैं, जिस वजह से वो सारा कर्जा अब डेंजी के सर पे आ गया। बाप रे, एक 10 साल के लड़के पे इतना ज्यादा कर्जा। और फिर जब डेंजी के डैड को दफनाया जाता है वहाँ ओल्ड मैन आके डेंजी से कहता है कि कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये कहने के फौरन बाद ओल्ड मैन चला जाता है और उसके जाने के थोड़ी देर बाद डेंजी के पास एक डेविल आता है, जो इस डेविल को देखकर शुरू में डेंजी डर तो जाता है लेकिन फिर वो देखता है कि वो डेविल तो पहले ही मरने वाला है। इसका मतलब क्या वो दोनों मरने वाले हैं? लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि उसे एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाता है, तो डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा। बदले में पोचिता को डेंजी की मदद करनी होगी ताकि वो याकुजा गैंग से बच सके। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है। उसको मारने के बाद डेंजी ओल्ड मैन से कहता है कि वो डेंजी को एज अ डेविल हंटर हायर कर ले और जिससे कि वो धीरे धीरे करके उसका सारा कर्जा चुका देगा। और अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है तो ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। तो अब कहानी आ जाती है वापस प्रेजेंट में, जहां ओल्ड मैन डेंजी के पास आके कहता है टोमेटो डेविल की ब्लैक मार्केट में कीमत तकरीबन 4 लाख है, बट डेंजी की मैनेजमेंट फीस और बाकी की कॉस्ट काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं। और इसमें से पानी का बिल और बाकी का खर्चा निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिससे इन्हें पूरे महीने गुजारा करना है। और डेंजी पोचिता से कहता है कि वेल पोचिता, लगता है आज भी हमें ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। अब इतने साल गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर याकुजा का एक मेंबर डेंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये गलती हुई सिगरेट निकल लो तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। डेंजी खुशी खुशी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर वो याकुजा का मेंबर उसे 100 येन देकर चला जाता है। डेंजी और पोचिता दोनों जंगल में एक छोटे से शेड में रहते हैं, जहाँ हम उन्हें देखते हैं एक ब्रेड का स्लाइस खाते हुए। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं होती और दोस्त के नाम पर उसके पास बस पोचिता है। और डेंजी को हाल ही में पता चला कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जैम लगा के खाया जाता है, पर इन दोनों के लिए ये बस एक सपना है। और जब तक डेंजी के सर पर ये इतना ज्यादा कर्जा है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता। इसका मतलब है कि वो सिंगल मर जाएगा, क्योंकि डेंजी कभी भी अपनी झोपड़पट्टी में किसी लड़की को इनवाइट नहीं करेगा और ना ही वो उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में डेट पर लेके जा सकता है। वैसे मरने से पहले डेंजी की बस एक ही ख्वाहिश है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचिता मजे से डेंजी की सारी बातें सुनता रहता है और भूखा होने की वजह से डेंजी को ठीक से नींद भी नहीं आती है। नींद में वो ऐसे सपने देखना चाहता है जिसमें वो पोचिता के साथ ब्रेड पे जैम लगा के खा रहा है, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसे गले लगा के सो जाए। अस ब्रो अस। बट तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है
और उसके मुंह से खून बाहर आता है। और ये क्या, डेंजी की मदर को तो दिल की बीमारी थी जिससे उनकी मौत हो गई और लगता है कि अब ये बीमारी डेंजी को भी लग गई है। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाजा पीटने लगता है और बोलता है कि एक और डेविल मारना है। डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर एक बड़े से वेयरहाउस के पास ले आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक ही डेंजी के पीछे एक आदमी आता है और वो डेंजी और पोचिता के अंदर तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की एक चाल थी। अरे बुढ़े, ये बुढ़ा चाहता था कि उनकी गैंग यानी याकुजा गैंग और पावरफुल बन जाए, जिसके लिए उन्होंने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें डेविल की पावर चाहिए थी और उस डेविल को डेविल हंटर्स। लेकिन याकुजा के लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ थे क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी डेविल को सभी डेविल हंटर से नफरत है, इसलिए वो अपने सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो सब डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके उसे कचरे में डाल दें। डेंजी किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैब करते हैं और उसे मारते रहते हैं। और डेंजी सोचता है कि मुझे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन वो भी मेरे नसीब में नहीं है। फिर डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके उन दोनों को कचरे में फेंक देते हैं। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी बस मरने ही वाला था। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, डेंजी की एक बूंद खून पोचिता के मुंह में गिर जाती है जिससे पोचिता थोड़ा सा हील हो जाता है और इसे डेंजी की कही एक बात याद आती है। जब डेंजी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए पेड़ काट रहा था तब उसने पोचिता से एक बात कही थी कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ते हुए मारा जाएगा, जिसके बाद या तो पोचिता भूख से मर जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स में ऐसी पावर होती है कि वो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी को पोजेस कर ले और याकुजा गैंग से भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है और डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। और फिर वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस न्यू डील में पोचिता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता है कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने एक साथ देखे थे। बेसिकली पोचिता ने डेंजी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और क्योंकि डेंजी के पास अब एक डेविल हार्ट है इसलिए उसकी बॉडी पूरी तरह हील हो जाती है। उसके दिल की बीमारी, आंख, किडनी सब ठीक हो गया। साथ ही डेंजी के सीने से एक डोरी निकल रही थी जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेनसो स्टार्ट हो जाती थी। तभी डेंजी को जिंदा देखकर ज़ॉम्बी डेविल फिर से अपने सब ज़ॉम्बीज को उसको मारने के लिए भेज देता है। डेंजी मन में सोचता है कि इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर भी इनको ऐसा क्या चाहिए था जो इन्होंने एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तब डेंजी को समझ आता है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, उसे जितना भी मिले वो उससे खुश नहीं होता। बट डेंजी उन्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करता। बट वो ज़ॉम्बीज डेंजी के सपने के बीच में आ रहे थे और तभी डेंजी अपनी डोरी खींचता है और सभी सारे ज़ॉम्बी उसके गिरा देते हैं। बट प्लॉट ट्विस्ट, अचानक वहाँ एक चेनसॉ स्टार्ट होने की आवाज आती है। ये तो है डेंजी जो ज़ॉम्बीज के ढेर को काटते हुए बाहर आता है। एक्चुअली पोचिता की चेनसॉ पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो गई है। दोनों हाथ और सर पे चेनसॉ आ गई थी और इस तरह डेंजी बनता है चेनसॉ मैन। अब डेंजी सब ज़ॉम्बीज को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल की तरफ जाता है और उसे भी बीच में से काट कर मार देता है। ज़ॉम्बी डेविल को मारने के बाद भी बाकी ज़ॉम्बीज डेंजी को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डेंजी को समझ आता है कि अगर उसने इन सबको मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा क्योंकि याकुजा में कोई जिंदा नहीं रहेगा और साथ ही इन लोगों ने उसे डेविल मारने के लिए ही तो हायर किया था। तो डेंजी तो बस अपना काम कर रहा है और तभी डेंजी सब ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और उसी वेयरहाउस के पास एक कार आके रुकती है जिसमें से कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स निकलते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने आए थे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि यहाँ से ज़ॉम्बीज की लाश पड़ी हुई है और उनके बीच में खड़ा है अपना डेंजी। एक आदमी को लगता है कि डेंजी भी कोई डेविल है कि माँ की सूंघने की शक्ति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिससे वो बताती है कि ये ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। माँ की माँ डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है। गिरते हुए वो माँ की माँ को उसे गले लगाने को बोलता है जो कि वो करती है कि डेंजी के चेनसॉ पार्ट्स पिघल जाते हैं
और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। और अब माकिमा उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो डेंजी को एक डेविल समझ के मार सकती है या तो वो उसे अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, तो इसलिए वो माकिमा से पूछता है मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा? पर माकिमा सोचते हुए बोलती है बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफी और कुछ मीठे में भी। और ये सब खाना तो डेंजी के लिए एक सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकिमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है। और एपिसोड 1 खत्म। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।